देखिए, दो चीज़ें के ये एंटी इनकम्बेंसी के दो पहलू हैं, तीन पहलू मैं कहूँगा। एक तो है कि लोगों की नाराज़गी की कुछ सुविधाएं जो उनको लगा उन्हें मिल नहीं रही है, जैसे कूड़ा, जैसे सीवर, जैसे पानी, गंदगी पानी में, सीवर। आपको पिछले साल याद होगा जब बारिश गिरी थी, वाटर लॉगिंग इतनी हुई थी, तो उसका एक गुस्सा। यमुना का नाम खूब आया, यमुना का नाम आया। वो तो यमुना तो ऐसे वो नेता लेते हैं, कौन आप ये मत सोचिए कि कोई मैंडेट यमुना पर है, लेकिन हाँ, उसको भी आप जोड़ सकते हैं कि इन सब मुद्दों पर मैं ज़्यादा कहूँगा कूड़ा कचरा जो होता है, क्योंकि वो हर व्यक्ति के डे टू डे ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। ऐसे मुद्दे जो लोगों के डे टू डे मुद्दे से जुड़े हैं, उस पर लोगों का गुस्सा था, रोष था। एक नंबर दो, लोगों को लगा कि यार हमने इनको वोट दिया है क्योंकि इन्होंने कहा है हम पार्टी विद अ डिफरेंस है, हम अलग पार्टी है, हम तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे। अब आप कहते हैं आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे और फिर आप ही पर आरोप लगते हैं कि आप भ्रष्ट हैं, आपके कई नेता जेल जाते हैं, तो लोगों को एक निराशा कि देखिए हमने तो हमारे इतने आशाएं थी कि ये लोग कुछ करेंगे, लेकिन ये दूसरों जैसे निकल गए। और तीसरा मैं कहूँगा एक पर्सनालिटी कल्ट जो है, अरविंद केजरीवाल चेहरा, उसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो वॉलेंटियर की स्पिरिट थी वो कहीं दब गई। और वो एक कारण भी है कि वो एक पैशन से जो लोग आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए थे 10 साल, कहीं उनमें भी उदासीनता आई कि यार हमने इतना सब कर दिया, लेकिन आखिर में हमारी पार्टी में भी वही चीज़ें हो रही है जो बाकी पार्टियों में होती है। और बीजेपी ने एक मुद्दा बहुत अच्छी तरह से भुनाया, वो था शीश महल। ये अब शीश महल में है क्या नहीं है वो तो छोड़िए, लेकिन बीजेपी ने और उसमें मीडिया का बहुत योगदान है, खास करके टीवी मीडिया का, कि आपने एक ऐसी तस्वीर बना दी जैसे अरविंद केजरीवाल कोई राजा है जो महल में रह रहे हैं। आप कभी कभी चलिए ये फार्म हाउस देखिए, बाकी नेताओं के कोई कम नहीं है, लेकिन जब आप ऐसे नेता हैं जो राजनीति में आते हैं और कहते हैं मैं तो गवर्नमेंट हाउस भी नहीं लूँगा, मैं अपनी ब्लू वैगन आर में चलता हूँ मफलर लेके, फिर जब आप सरकार में आते हैं और लोग देखते हैं अरे ये तो बड़ा बंगला बन गया, तो उसका कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की विश्वसनीयता या इमेज पर, हाँ, क्योंकि पैरामीटर तो खुद अरविंद केजरीवाल की सेट किए हुए थे। हाँ, देखिए प्रॉब्लम यही हुई ना कि अरविंद केजरीवाल जिस वजह से राजनीति में आए या जिस वजह से उनको राजनीति में सफलता मिली, जब उन्हीं वजहों पर एक वाद विवाद खड़ा होता है, तो मुझे लगता है वो उसका ज्यादा इम्पैक्ट लोगों पर होता है। और वो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए इसका। हाँ, देखिए मुझे नहीं लगता दिल्ली लिकर स्कैम से ज्यादातर लोगों का कुछ लेना देना है। लोगों को लगता है यार ये कई लोगों को लगता है कि ये तो अरविंद केजरीवाल को फिक्स करने के लिए किया गया है। तो एक पब्लिक सहानुभूति थी शुरुआत में, लेकिन जैसे जैसे बाकी मुद्दे निकल के आए, जैसे मैंने कहा जो कूड़ा कचरा का मुद्दा है, गवर्नेंस का मुद्दा है, एक तरह से शीश महल का मुद्दा जिस तरह से बीजेपी ने बुनाया, इन सब को जब एक साथ आप लें तो वो अरविंद केजरीवाल के लिए वहीं एक तरह से वो एक बड़ी समस्या हो गई।